Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study limestone topography. तो सोचिए एक ऐसी कहानी जहां पानी, हाँ वही पानी, पत्थर को काट देता है। एक ऐसी जियोमोर्फोलॉजी जहां पूरी की पूरी नदियां जमीन के अंदर समा जाती हैं। इसे हम जियोमोर्फोलॉजी की भाषा में कहते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। चलिए इसके पीछे की साइंस और आर्ट दोनों को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे द कार्स्ट मिस्ट्री से। आखिर यह है क्या? फिर देखेंगे इसके बनने की परफेक्ट रेसिपी क्या है। उसके बाद हम पानी की इस अद्भुत कलाकारी यानी वाटर्स अंडरग्राउंड आर्टिस्ट्री के पीछे के केमिकल प्रोसेस को समझेंगे। फिर एक छोटा सा टूर ऑफ ग्लोबल कार्स्ट रीजन्स पर चलेंगे और आखिर में इसे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि यहाँ इसकी क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉप से, द कास्ट मिस्ट्री। ये नाम ही अपने आप में क्यूरियोसिटी पैदा करता है ना? जरा इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां एक बहती हुई नदी अचानक आपकी आंखों के सामने से जमीन में गायब हो जाती है, जहां मजबूत सॉलिड चट्टानें अजीबोगरीब शेप्स ले चुकी हैं। कहीं गुफाएं बन गई है तो कहीं पिलर्स खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी स्कल्प्टर ने इसे बड़े आराम से तराशा है। सवाल यह है, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ये कौन सी नेचुरल फोर्स है जो इतना पावरफुल काम कर सकती है? कास्ट टोपोग्राफी इज एसेंशियली अ लैंडस्केप फॉर्म्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्युबल रॉक्स। देखिए ये लैंडफॉर्म्स तब बनते हैं जब कार्बोनेट रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट का केमिकल इरोजन होता है, और ये इरोजन सरफेस वाटर यानी जमीन पर बहता पानी और ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे का पानी दोनों से होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कास्ट नाम फॉर्मर यूगोस्लाविया के एक रीजन से आया है जहां इस तरह के लैंडफॉर्म्स दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीके से दिखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह मैजिकल लैंडस्केप हर जगह क्यों नहीं बनता? इसके लिए कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसकी परफेक्ट रेसिपी क्या है। आखिर वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? सबसे पहली चीज, इंग्रेडिएंट नंबर 1 है रॉक टाइप। चट्टान मैसिव यानी विशाल, थिकली बेडेड, हार्ड और सबसे इंपॉर्टेंट वेल जॉइंटेड होनी चाहिए। वेल जॉइंटेड का मतलब है उसमें क्रैक्स और फ्रैक्चर्स होने चाहिए, रास्ते होने चाहिए। दूसरा, रॉक स्ट्रक्चर। रॉक को नॉन पोरस होना चाहिए, यानी उसके अंदर छेद नहीं होने चाहिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि पानी को इन जॉइंट्स के थ्रू एक फिक्स्ड रास्ते से जाना है। अगर रॉक पोरस होगा बिल्कुल एक स्पंज की तरह, तो पानी पूरे रॉक में फैलकर उसे कमजोर कर देगा और वो कोलैप्स हो जाएगा। तो परमेबिलिटी मस्ट कम फ्रॉम द जॉइंट्स, नॉट द रॉक इटसेल्फ। तीसरा, पोजीशन। रॉक को ग्राउंड वाटर टेबल से ऊपर होना चाहिए ताकि पानी को नीचे जाने की जगह मिले और वो केव्स जैसे सब सरफेस ड्रेनेज फीचर्स बना सके। अच्छा, अब आते हैं चौथे इंग्रेडिएंट पर, यानी स्केल। ये जो लाइमस्टोन या डोलोमाइट रॉक है वो एरिया और गहराई दोनों में एक्सटेंसिव यानी दूर तक फैला हुआ होना चाहिए। पांचवा, प्रॉक्सिमिटी। रॉक को जमीन की सतह के पास होना चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर सके यानी नीचे रिस सके। और छठा, टेक्टोनिक्स। रॉक फॉर्मेशन हाईली फोल्डेड, फ्रैक्चर्ड या फॉल्टेड होनी चाहिए। ये जो फ्रैक्चर्स है ना, ये पानी के लिए लिटरली सुपर हाईवेज बना देते हैं जिनके थ्रू वो रॉक के अंदर ट्रैवल करता है। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी एक चीज के बिना सब अधूरा है, और वो फाइनल सबसे क्रूशियल इंग्रेडिएंट है सफिशिएंट रेनफॉल, पर्याप्त बारिश। क्योंकि इस पूरी कहानी का हीरो पानी ही है। अगर पानी नहीं होगा तो रॉक को डिसॉल्व कौन करेगा? So sufficient rainfall is the main agent that drives this entire process. फिर रेसिपी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि आखिर ये आर्टिस्ट यानी पानी इस कैनवस यानी रॉक पर काम कैसे करता है। यहाँ पानी एक आर्टिस्ट है और रॉक उसका कैनवस। ये पूरा खेल एक बहुत ही सिंपल सी केमिस्ट्री का है। देखिए, जब बारिश का पानी यानी H2O हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेता है तो वो मिलकर एक वीक कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है। ये वही एसिड है जो आपकी कोल्ड ड्रिंक में फिज पैदा करता है, इतना ही वीक। जब ये हल्का एसिडिक पानी लाइमस्टोन जो कि एसेंशियली कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है पर गिरता है तो ये उसे धीरे धीरे डिसॉल्व करना यानी घोलना शुरू कर देता है।
अब ये प्रोसेस एक दो दिन का नहीं है, ये लाखों सालों तक चलता है। एक एक बूंद ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स पूरे पहाड़ को अंदर से खोखला कर देती है। इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, दूसरी इरोजन प्रोसेसेस जैसे ग्लेशियल इरोजन फिजिकल होती हैं, उनमें अब्रेजन और प्लकिंग होता है, यानी रगड़ और तोड़फोड़। एक ग्लेशियर एक बुलडोजर की तरह जमीन को खुरच देता है, बट कास्ट इरोजन फंडामेंटली अलग है। यहां प्राइमरी प्रोसेस है केमिकल डिसोल्यूशन। यहां पानी रॉक को बाहर से नहीं रगड़ता, बल्कि उसके अंदर जाकर उसके केमिकल बॉन्ड्स को तोड़कर उसे अंदर से घोल देता है। इट डिसॉल्व्स द रॉक फ्रॉम विदिन। दिस इज द की डिफरेंस। अब जब हमने हाउ समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं वेयर। हमारे चौथे सेक्शन में हम एक छोटा सा वर्ल्ड टूर करेंगे, अ टूर ऑफ ग्लोबल कास्ट। दुनिया में इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला तो वही अर्स्टवाइल यूगोस्लाविया का कर्स्ट रीजन, जिसके नाम पर यह टोपोग्राफी है। फिर सदर्न फ्रांस का कॉसेस रीजन, स्पेन का एंडलुसिया, और अगर कैरिबियन में जाएं तो नॉर्दर्न पोर्टोरिको, वेस्टर्न क्यूबा और जमैका में भी यह खूबसूरती से डेवलप हुई है। अब अगर हम थोड़ा वेस्ट की तरफ चलें, यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहां भी इसके प्राइम एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। सदर्न इंडियाना, वेस्ट सेंट्रल कंटकी, वर्जीनिया और टेनेसी की लाइमस्टोन बेल्ट्स इसके लिए मशहूर हैं। सेंट्रल फ्लोरिडा का लैंडस्केप भी लार्जली कास्ट ही है। और हाँ, न्यू मैक्सिको का कार्ल्सबर्ग एरिया, जहां मशहूर केव्स हैं, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। और लिस्ट यहां खत्म नहीं होती, यूरोप में भी ये काफी जगह मिलता है। इंग्लैंड का पीक डिस्ट्रिक्ट जो चौक से बना है, फ्रांस के चौक एरियाज, जूरा माउंटेन्स और एल्प्स और एपेनाइन्स के भी कुछ हिस्सों में कार्स्ट फीचर्स पाए जाते हैं। ये दिखाता है कि वो परफेक्ट रेसिपी दुनिया के अलग अलग कोनों में मौजूद है। अब आते हैं सबसे रेलेवेंट सवाल पर, हमारा देश इंडिया। हमारा आखिरी सेक्शन है कास्ट लैंडस्केप्स इन इंडिया। यहां ये एक बरीड ट्रेजर, यानी एक छुपे हुए खजाने की तरह है। ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में कास्ट टोपोग्राफी मिलती ही नहीं, बिल्कुल मिलती है। कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में देहरादून के पास सहस्त्रधारा और रॉबर्ट केव, ईस्टर्न हिमालयास, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, छत्तीसगढ़ का बस्तर डिस्ट्रिक्ट, विशाखापत्तनम के पास का कोस्टल एरिया और बिहार के रोहतास प्लेटू में गुप्तधम केव्स इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन फिर वही सवाल, अगर है तो इतनी फेमस क्यों नहीं है, इतनी वेल डेवलप्ड क्यों नहीं दिखती जैसी यूगोस्लाविया या यूएसए में है? जवाब इस कोट में छुपा है। इंडिया में खासकर विंध्यन फॉर्मेशंस में लाइमस्टोन की ज्यादातर चट्टानें सैंडस्टोन्स और शेल्स की मोटी परतों के नीचे दबी हुई है। याद है हमारी रेसिपी की एक कंडीशन, प्रॉक्सिमिटी टू द ग्राउंड सरफेस। जब आपका मेन इंग्रेडिएंट ही किसी और चीज के नीचे दबा हो, तो बारिश का पानी उस तक आसानी से पहुंचेगा कैसे? यही वजह है कि इंडिया में कास्ट एक पोटेंशियल बरीड ट्रेजर है। तो आज हमने देखा कि पानी जो इतना सॉफ्ट और लाइफ गिविंग है, उसमें लाखों सालों में एक सॉलिड चट्टान को डिसॉल्व करने की ताकत है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर पानी समय के साथ ठोस चट्टान को घोल सकता है, तो ऐसी और कौन सी स्लो, लगभग अदृश्य यानी ऑलमोस्ट इनविजिबल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो हमारी दुनिया को लगातार हमारे पैरों के नीचे रीशेप कर रही हैं? इस पर सोचना जरूरी है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।